पूरी प्रतियोगिता में भाग लिए। प्रतियोगिता में विजेता टीम के लिए 2 लाख रुपए, उप विजेता टीम के लिए 1 लाख रुपए और सेमीफाइनल में जो दोनों टीमें तृतीय पुरस्कार के रूप में उन्हें 50-50 हजार रुपए की राशि, नगद राशि उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, कबड्डी कि मैं कई जनपदों में और देश स्तर पर भी लीग को देख रहा हूं, कितना समर्थन पब्लिक का कबड्डी के प्रति है। और मुझे लगता है कि अपनी माटी से जुड़ा हुआ खेल होने के नाते लोगों का अपार समर्थन इसके साथ इसीलिए प्राप्त भी हो रहा है। और यह उत्तर प्रदेश का गौरव है कि कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उत्तर प्रदेश ने दिए हैं, जिनमें श्री संजीव कुमार, श्री ब्रजेंद्र कुमार, श्री यशपाल सिंह, श्री पदमवीर सिंह, श्री राजेश कुमार सिंह, श्री धर्मवीर सिंह, श्री योगराज सिंह, श्री किरणपाल सिंह, श्री जितेंद्र कुमार सरगम, श्री राहुल चौधरी, श्री नितिन तोमर, इन सब ने अपने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन से न केवल प्रदेश को बल्कि देश के गौरव को भी बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उनके विजनरी नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश खेल प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठा रही है, जिनमें 44 छात्रावास वर्तमान में प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं। 18 जनपदों में 16 खेलों के प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई है। छात्रावासों के अंतर्गत कबड्डी खेल के अंतर्गत अमेठी में 15 बालकों का आवासीय छात्रावास, जनपद आगरा में 15 बालिकाओं का भी आवासीय छात्रावास वर्तमान में हम संचालित कर रहे हैं। 3 स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर और इटावा में संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अब तक प्रदेश में 77 स्टेडियम, 68 बहुउद्देशीय हॉल, 39 तरणताल, 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 18 छात्रावास भवन, 14 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, 2 जूडो हॉल, 36 अत्याधुनिक जिम उपकरण, 16 शूटिंग रेंज, 11 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 19 डॉर्मेट्री, 16 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 11 कुश्ती हॉल, 11 वेट लिफ्टिंग हॉल का निर्माण भी प्रदेश के अंदर किया जा चुका है। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को के लिए जो खेल किट की राशि पहले 1000 रुपये दी जाती थी, उसको 2500 बढ़ाने की अपनी स्वीकृति दी है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में 7 मानक मदों, भोजन, शिक्षा किट, चिकित्सा, फर्नीचर, उपकरण आदि प्रतियोगिताओं में होने वाले व्यय में बढ़ोतरी की गई है। यह 1994 के बाद पहली बार बढ़ोतरी हुई है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में जो स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ियों की जो डाइट मनी थी, इसे 250 से बढ़ाकर के 375 रुपये प्रतिदिन भी प्रति खिलाड़ी किया गया है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने वाले प्रदेशीय सीनियर, जूनियर, सब जूनियर टीमों की भांति मिनी कैडेट और यूथ और को प्रदेशीय टीमों को भी विशेष प्रशिक्षण शिविर, किट एवं रेल भाड़े की प्रतिपूर्ति की सुविधा भी प्रदेश स्तर पर प्रदान की गई है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता के अंतर्गत 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह के मानदेय पर प्रशिक्षण हेतु भी हम लोगों ने आबद्ध किया है। प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों, समितियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रदान की जाने वाली अनुदान की राशि उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। खेल एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन एवं संवर्धन हेतु एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत फेलोशिप, ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप आदि प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ी तैयार करने हेतु अनुदान प्रदान करने तथा खिलाड़ियों को स्वास्थ्य बीमा का कवर भी इसके साथ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। खेल के विकास एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली
2020 हम लोगों ने प्रख्यापित की है। इसके अंतर्गत उदीयमान खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा तथा तहसील तथा जिला और मंडल स्तर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। हम लोगों ने वित्तीय वर्ष में 855 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस कार्य के लिए की है। तहसील स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रति तहसील 60,000 रुपए, जिला स्तर के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए और मंडल स्तर पर 15 लाख रुपए आवंटित किए जाने की व्यवस्था इसके अंतर्गत है। प्रदेश में पहली बार एक जनपद एक खेल को खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना इसके माध्यम से की गई है। दिव्यांगजन खिलाड़ियों को भी सामान्य खिलाड़ियों की भांति ही समस्त शासकीय सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना की कार्रवाई वर्तमान में गतिमान है। प्रदेश ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान किए जाने की नियमावली भी हम लोगों ने प्रख्यापित की है और इसके अंतर्गत हम खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। प्रतिभावान और कुशल खिलाड़ियों के लिए शासकीय और सार्वजनिक उपक्रमों में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर हम लोगों ने इन सभी नियुक्तियों को लेकर के उन्हें प्राथमिकता के आधार पर क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था के माध्यम से हम यह व्यवस्था 2% आरक्षण की व्यवस्था खिलाड़ियों को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदेश ने तमाम प्रतियोगिताओं में पुरस्कार की राशि भी बढ़ाई है। स्वर्ण पदक पर ओलंपिक में 6 करोड़ रुपए एकल गेम में, रजत पदक पर 4 करोड़ और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की राशि, ओलंपिक टीम गेम में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए पुरस्कार। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में वर्तमान में राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। विश्व कप में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की पुरस्कार राज्य सरकार अपने स्तर पर दे रही है। सेफ गेम्स में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 लाख रुपए, रजत पदक पर 4 लाख रुपए और कांस्य पदक पर 2 लाख रुपए की पुरस्कार। सेफ गेम्स के अंतर्गत 3 गेम्स में स्वर्ण पदक पर 2 लाख, रजत पदक पर 1 लाख, कांस्य पदक पर 50,000 की राशि। ओलंपिक गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रतिभाग किए जाने पर प्रोत्साहन स्वरूप 10-10 लाख रुपए तथा कॉमनवेल्थ गेम्स तथा एशियन गेम्स में प्रतिभाग करने वाले प्रदेशीय खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि भी प्रदेश सरकार उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार एशिया कप, एशियन सीनियर चैंपियनशिप, यूथ ओलंपिक गेम्स, यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स, जूनियर विश्व कप, एशियन चैंपियनशिप तथा राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, मिनी, यूथ और कैडेट पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु भी नकद पुरस्कार की राशि राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नकद पुरस्कार के साथ साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभिन्न खेलों के एक खिलाड़ियों को प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार और महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों को लक्ष्मण जी की और रानी लक्ष्मीबाई की एक कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र एवं 3,11,000 रुपए की नगद राशि भी प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार व खेल के क्षेत्र में पद्मश्री व पद्म विभूषण से
पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को 20,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। प्रदेश के खिलाड़ियों के कल्याणार्थ संचालित योजना के अंतर्गत वृद्ध, अशक्त और विपदाग्रस्त राज्य के खिलाड़ियों को 4,000 रुपये, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 6,000 रुपये और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 10,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार प्रदान कर रही है। खेलों के विकास और उदीयमान खिलाड़ियों के बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु राज्य में निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित करने की नीति वर्तमान में प्रख्यापित की गई है। खेल अकादमी के लिए सामान्यतः इंडोर खेल के लिए 1 से 2 एकड़, आउटडोर खेल के लिए 3 से 5 एकड़ भूमि, खेल संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व कप प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया हो, को भी निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था हम इसके माध्यम से कर रहे हैं। प्रदेश में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं खेल क्रियाकलापों हेतु क्रीड़ा संघों, क्लबों आदि को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। खेल संघों द्वारा सामान्य और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं हेतु स्टेडियम के निःशुल्क आरक्षण की सुविधा भी उन्हें प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य में हमारे सभी उदीयमान खिलाड़ी खेल भावना के उत्कृष्ट भाव को भरते हुए एक माहौल पैदा करेंगे। मैं अंत में इस परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत अभेद्यनाथ जी महाराज की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय कबड्डी प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में इस पूरे आयोजन में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को, उनके ऑफिशियल्स को हृदय से धन्यवाद देता हूं। विजेता टीम को बधाई देता हूं। मुझे उप विजेता टीम ने अपना अच्छा करने का प्रयास किया, उनके प्रति भी अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे अपने खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं और उससे प्रेरित होकर के अगली बार इससे भी अच्छा प्रयास करेंगे। और इसमें इस बार जो राशि 2 लाख, 1 लाख और 50,000 की है, अगली बार से हमारा प्रयास होगा कि यह प्राइज मनी की जो ये राशि है इसको हम दोगुना करें और इसके लिए मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि टीमें अपने खेल को और सुधार करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मैं खेल विभाग से इस बारे में भी कहूंगा कि जो प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है, प्रदेश के अंदर खासतौर पर हर गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, अन्य तमाम प्रकार की गतिविधियों को हम आगे बढ़ा सकें, इस दिशा में राज्य सरकार, खेल विभाग और स्थानीय जो स्पोर्ट्स क्लब हैं, इन सब के साथ मिलकर के हम और अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। उन चीजों, खेल भावनाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे जिसमें विधायक खेलकूद प्रतियोगिता, सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं को ग्रामीण स्तर से लेकर के राज्य स्तर पर उन्हें आयोजित करना, समाज के प्रत्येक तबके को उसके साथ जोड़ने और उन परंपरागत पेशे से जुड़े हुए लोगों को भी प्रोत्साहित करना। जैसे उत्तर प्रदेश में जल संसाधन ज्यादा है, स्वाभाविक रूप से नाविकों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। अच्छा होगा इन्हें भी अगर हम इस खेल के अलग अलग खेल उनकी रुचि से जुड़े हुए खेल के साथ जोड़ सकेंगे तो एक रोचक भाव इसके माध्यम से पैदा होगा। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए, इतने भारी पैमाने पर दर्शक भी इस आयोजन में आए हैं, उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब समय है पुरस्कार वितरण का। चूंकि कबड्डी में हम सब जानते हैं 2 कांस्य